अस्सलाम वालेकुम वीवर्स क्या हाल है? ठीक ठाक हैं वीवर्स। आज हमारा मौजूद टॉपिक जो है वो है तुर्की। बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भी आते हैं, पूछते हैं कि तुर्की में हम जाना चाहते हैं और तुर्की का फ्यूचर क्या है। और कुछ लोग डैंकी पे जाना चाहते हैं, वो भी पूछते हैं कि क्या हालात हैं, क्योंकि पिछले कुछ माह से हालात बहुत टाइट हो चुके हैं, सख्ती बहुत ज़्यादा है। इलीगल लोगों को पकड़ के वो वापस भेज रहे हैं पाकिस्तान, डिपोर्ट हो रहे हैं लोग। तो इस तरह की सूरत हाल तुर्की में पाई जा रही है। आजकल हालात ठीक नहीं है। आपको पता है पिछले दिनों बहुत ज़्यादा महंगाई भी तुर्की में हुई है और बेरोज़गारी भी उनकी बढ़ी है, जिसकी वजह से अगला इलेक्शन भी आ रहा है सदर का, उसके उस अपोजिशन का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है हुकूमत के ऊपर। तो अपोजिशन ये कार्ड खेल रही है वहाँ पे ज़्यादातर कि आप इलीगल लोगों को यहाँ से वापस क्यों नहीं भेजते। ये कुछ चीज़ें चल रही हैं। टीआरसी बंद किया हुआ है, टीआरसी अब नहीं मिल रहा किसी को भी वहाँ पे। वर्क परमिट पे भी जो जाते हैं उनको भी टीआरसी अभी नहीं मिल रहा। जो लोग वहाँ पे अपनी जायदाद खरीदी हुई, जिन्होंने अपना घर खरीदा हुआ है, उनको टीआरसी मिल रहा है। और जो रेंट के ऊपर टीआरसी पे लोग हैं, मतलब वहाँ पे जाके लोगों ने रेंट पे घर लिया है, उस पर टीआरसी अप्लाई करके वहाँ रह रहे हैं, लीगल तौर पे लिया हुआ है टीआरसी, अभी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। तुर्की में इस वक्त तकरीबन 9,500 ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि लीगल टीआरसी पे हैं वहाँ पे। लीगल का मतलब है कि 9,500 लोग रेंट पे वहाँ पे जो अप्लाई करते थे टीआरसी उनको मिलता था, वो 9,500 हैं जो कि रेंट पे घर लिया हुआ है और तुर्की में रह रहे हैं। उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ फैमिली भी गई हुई हैं इसी तरह रेंट पे रह रहे हैं। तुर्की अभी उनको भी वहाँ से निकालने वाला है 2023 में से पहले पहले, या 2023 इलेक्शन से पहले पहले 9,500 वो लोग भी हैं जिनका 2023 में टीआरसी एक्सपायर होने वाला है। वो लोग एक्सपायर होने से पहले पहले उनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर देंगे। उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। लीगल तौर पे जो टीआरसी है वो भी वापस आगे उनका रेंट के ऊपर घर के ऊपर रेंट के घर के ऊपर उनका टीआरसी न्यू नहीं हो सकता। ये कानून उन्होंने बना दिया है कि जो लोग वहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं, टीआरसी पे रह रहे हैं लीगल तौर पे, उनको भी वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। जिसने अपना वहाँ पे अपना खुद का मकान लिया हुआ है, मालिक है, वो वहाँ पे रह सकता है बस। इलीगल तो वैसे ही वो पकड़ के भेज रहे हैं। पिछले माह तकरीबन 7,000 पाकिस्तानी इलीगल पकड़ के उन्हें डिपोर्ट पाकिस्तान किए हैं। 7,000। 9,500 का टीआरसी खत्म होने वाला है, वो भी वापस आएंगे। तो उसके अलावा जो इलीगल लोग और भी हैं, आपको बताता चलूं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, अब वो ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री जहां पे लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, वहां पे भी फैक्ट्रीज को भी बाउंड कर रहे हैं कि वो इलीगल लोगों को यहां से निकालें। मतलब हुकूमत बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है, नोटिस बहुत सख्त जा रहे हैं। तो आइंदा हालात ये वहाँ पे चल रहे हैं। अभी ये सब क्यों हो रहा है, इसके भी कुछ माह से डाटा सिस्टम चल रहा है उनका। वहाँ पे तकरीबन ये महंगाई की वजह से, डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की वजह से, लीरा गिरने की वजह से, आपको पता है कि 10% हो गई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 10% उनकी हो चुकी है। मतलब तुर्की की कुल आबादी 8.25 करोड़ है। 8.25 करोड़ तुर्की की आबादी है, जिसमें से 35 लाख लोग, यंग लोग, यूथ, 35 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। मतलब ये पूरी आबादी जो है उसका 10% बनता है 35 लाख लोग। ये भी एक बड़ा फैक्टर है उनका ये काम करने का कि तुर्की वाले अभी अनएम्प्लॉयमेंट है तो दूसरे लोगों को यहाँ से भगाएं, इनको जॉब्स दें। एक बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पे ये है कि अपोजिशन इलेक्शन 2023 में सदर का इलेक्शन होने वाला है। अपोजिशन बहुत ज़्यादा ये कार्ड खेल रही है वहाँ पे
कि इलीगल माइग्रेंट्स को हुकूमत क्यों नहीं निकाल रही, ये भी उनके ऊपर प्रेशर है। तो ये भी वो कार्ड खेल रहे हैं। अगर हुकूमत कहती है अगर इलीगल लोगों को यहाँ से ना निकाला गया तो हमारे इलेक्शन पे फ़र्क पड़ेगा, इसलिए भी उनको सख्ती करना पड़ेगी। ठीक, अपोजिशन अगर वो नहीं निकालते फिर अपोजिशन का वो पलड़ा भारी होता है, वो आपको पता ही है, फिर उनको वोट कम पड़ेंगे, ये भी एक फैक्टर है। अपोजिशन का प्रेशर ये भी इसमें काउंट करता है। एक और बड़ा फैक्टर, जो लोग वहां पे जाके इलीगल काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, जिनको किसी भी तरह से वो छुपा के दे रहे हैं, काम दिया हुआ है, उनको हुकूमत को जो पे करते हैं वो अपना टैक्स वगैरह पे करते हैं। इलीगल बंदे का अगर इलीगल बंदा हायर करते हैं तो वो 3 से 5 हज़ार लीरा में हायर कर रहे हैं आजकल, 3 से 5 हज़ार लीरा में। तो इसमें वो बंदे भी इलीगल ही काम करते हैं जो कि रेंट जिनके पास टीआरसी मौजूद है और रेंट पे रह रहे हैं, टीआरसी रेंट पे अप्लाई किया हुआ था, वो उनको मिला हुआ है, टीआरसी रह रहे हैं, वो भी इलीगल ही फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको लीगल काम नहीं वहाँ पे मिलता। इलीगल तो वैसे ही इलीगल है, काम कर रहे हैं छुप के, और जो वहाँ पे रेजिडेंट हैं, टीआरसी इनको मिला हुआ है, वो भी एज ए इलीगल ही तस्वर किए जाते हैं वहाँ पे। ये चीज़ हो गई। उनमें देख लें आपके जो फैक्ट्रियों में लोग काम कर रहे हैं वो 3 से 5 हज़ार लीरा पे कर रहे हैं। फैक्ट्री वालों को टैक्स आधा देना पड़ता है, मतलब इलीगल बंदे का टैक्स वो देते ही नहीं है, उनको ये फ़ायदा होता है। इसकी सूरत इसके बरक्स अगर वो तुर्की का बंदा रहायशी जो है, लीगल बंदा है, उसको अगर जॉब देते हैं तो वो 7 से 8 हज़ार लीरा में मिलेगी उनको। 7 से 8 हज़ार इनिशियल पे उनकी होगी। उसमें देख लें कि 3 से 5 हज़ार, 7 से 8 हज़ार, कितना फ़र्क है? डबल फ़र्क है। फ़र्ज़ करें एक बंदे का अगर उनको सालाना हुकूमत को टैक्स देना पड़ता है, फ़र्ज़ करें 8 हज़ार लीरा देना पड़ता है, तो वो उनको 4 हज़ार लीरा देना पड़ता है, मतलब 50% उनको मुनाफा मिलता है। कंपनियों की मौजें हैं, उनको इलीगल बंदा मिलता, काम करता है, तो वो बाउंड होकर काम करेगा, छुप के काम करेगा, 24 घंटे फैक्ट्री में रहेगा, उनको 24 घंटे के लिए बंदा अवेलेबल है। वो बंदा किसी भी काम से इनकार नहीं कर सकता। अगर इनकार करता है तो वो फैक्ट्री का ओनर जो है उसको पकड़वा सकता है, डिपोर्ट करवा सकता है। ये मेन फैक्टर ये भी है एक कि हुकूमत को टैक्स पूरा नहीं मिल रहा, ये भी उनकी प्रेशर डालने की एक वजह है कि जी आप इलीगल बंदे सारे काम पे लगाए हुए हैं, और तुर्की के जो लीगल बंदे हैं वो बाहर रोडों पे फिर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये फैक्टर भी है। इसके अलावा तकरीबन पूरे तुर्की में सारे मुल्कों से मिलके माइग्रेंट्स वगैरह डाल के, सीरियन माइग्रेंट्स तकरीबन 50 लाख अफराद बनते हैं वहाँ पे। जो 50 लाख अफराद इलीगल तौर पे जो माइग्रेंट्स हैं वहाँ पे, मतलब शाम में जो जंग हुई थी उस वक्त तकरीबन वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग आए थे, बहुत ज़्यादा लोग आए थे शाम से तुर्की में। वो भी उनको एक मसला है, जैसे पाकिस्तान में आए थे ईरान से, आपको पता है 20 लाख लोग जब खान जंग शुरू हुई थी पाकिस्तान ने पनाह दी थी, वही सिस्टम शाम वालों को उन्होंने पनाह दी हुई है, वो भी वहाँ पे मौजूद है, वो भी एक बड़ा मसला है उनके लिए। इसके अलावा इलीगल लोग जो बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हैं वो भी उनके लिए मसला है। इसलिए वो 2023 में तकरीबन तुर्की को साफ करना चाहते हैं कि यहाँ से हर बंदा निकल जाए। इलेक्शन भी आ रहा है, इसके अलावा भी और कई वजूहत हैं इसमें। ये सारे मामला चल रहे हैं, इसलिए तुर्की में एंटर होना मुश्किल हो गया है। हाँ, एक और बात आपको बताता चलूँ कि पहले जब हमें मिलता था वहाँ पे जाते थे विजिट वीज़े पे, तो विजिट वीज़े के ऊपर आप किमिकल अप्लाई कर सकते थे, टीआरसी अप्लाई कर सकते थे। विजिट वीज़ा तो आपका होता था, आप रिहायश किराए पे लेते थे और उसका मालक और उस मकान का जो भी है रेंटल, जो भी उनके कागजात दे के आप टीआरसी ले देते थे, किमिकल आपको मिलता था। अभी आपका जो पाकिस्तान से बंदा जाएगा ना, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि जो विजिट वीज़े पे जाएगा, विजिट वीज़े के ऊपर एक स्टैंप लगाते हैं अब वो
उस पर लिखा होता है कि ये बंदा विजिट वीजे के ऊपर टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकता। ये अभी आपको वीजे पे लिख दिया जाता है। यहाँ से जब वीज़ा आपको मिलता है ना अनातोलिया से, तो उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है कि ये बंदा तुर्की में रेजिडेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, टीआरसी के लिए, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। ये भी आपका एक काम हो गया कि आप वहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर सकते रेजिडेंस के लिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। उन लोगों ने ये एक सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। टीआरसी जो लीगल वहाँ पे जिनको टीआरसी मिला हुआ है, जो किराए पे रह रहे हैं, उनका टीआरसी खत्म होने वाला, उनको भी डिपोर्ट होना पड़ेगा, लाजमी डिपोर्ट होना पड़ेगा। ये कानून बन चुका है। ये सूरत हाल है इस वक्त तुर्की में चल रही। हालात आपको पता है जैसे भी हैं, वो पकड़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर छापे मार रहे हैं, फैक्ट्री वालों को नोटिस दे रहे हैं कि लीगल बंदों को यहाँ से निकालें, खुद भी जो पकड़ रहे हैं वो डिपोर्ट कर रहे हैं सीधा। ये सूरत हाल आ रही है। जिस बंदे ने भी वहाँ पे जाना है, ये सारी बातें उनके जहन में होनी चाहिए तो मूव करे। अगर कुछ बंदे वहाँ पे जाते हैं आगे यूरोप में एंटर होने के लिए, तो वो उनका पता है क्या होगा, बॉर्डर पे हालात क्या हैं, वो उनके एजेंट पर जा सकते हैं, उसका मुझे नहीं पता है। लेकिन तुर्की में अभी इस्तांबुल तक पहुंचना इलीगल बंदे के लिए मुश्किल हो चुका है ईरान के ज़रिए। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इससे आगे इलेक्शन के बाद कुछ नरमी होती है, जो भी होता है वो देखते हैं क्या बनता है। लेकिन फिलहाल तो वो टीआरसी भी नहीं दे रहे, बंद हुआ है। जो बंदा आपसे कह रहे हैं टीआरसी बनवा देता हूँ, ये दे दो, वो सब 2 नंबर होगा। अभी मुझे नहीं पता कोई बना के भी देता है किसी दूर के इलाके का, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस्तांबुल में बंद है हर चीज़। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को पूरा वॉच किया करें, लाइक किया करें। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देता रहूँगा। शुक्रिया।